तो जैसा कि बड़े बेसब्री से जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, पिछली बार हम आए थे और आज ये पूरा आप थोड़ा सा विषय दिखाएगा, पूरा कितनी सारी जगह दिखाई पड़ रही है। एक बार कल्पना करके देखिए कि ये वहां तक जो दूर पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इधर ये जो सूखी जमीन दिख रही है, इधर पूरा जो दिख रहा है ये ऑलरेडी बहुत सारा, इसके ऊपर भी हम बनाने वाले हैं, उधर भी बनाने वाले हैं। इधर अपना बहुत सारे पेड़ पौधे फलदार लगाएंगे, स्विमिंग पूल होगा, सारे मतलब जितने गेम्स होंगे वो होगा, और बच्चे जो जो करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए सब कुछ चीज़ें होगा। और इसी तारतम्य में आज हमें एक पहले स्टूडेंट इधर से मिले हैं, जबकि ऑलरेडी इंदौर, धार और उधर तो बहुत सारे स्टूडेंट तैयार हैं। तो आप थोड़ा नाम बताएंगे अपना? अंशुमन पाटीदार। तो ये अंशुमन पाटीदार मिल गए इधर हमको। यहाँ आके अंशुमन से पूछा तो वो उनको भी बड़े सपने हैं। तो देखिए कैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और पूरी कायनात मैंने अपने बचपन से देखा है कि थोड़ी सी कोई पड़ोसी घास काट लेता था, या थोड़ी जमीन में किसी का ट्रैक्टर का पहिया चला गया, उसमें लड़ाई झगड़े होते होते मैंने मेरे बचपन में देखा है। और अंकल जी ने राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए बोले इसको जैसे यूज करना हो, जहाँ कुछ बच्चे आगे डेवलप हो। तो बस यही कहूँगा कि अब आवश्यकता है उन सभी लोगों की, जैसे अमृत भैया कैलाश जी ने बताया कि अपना पेड़ पौधों के लिए पूरी यहाँ पर मेहनत करेंगे। हमारे जो बंधन चैप्टर, सही क्लिक के बंधन चैप्टर में विकास जी ना, विकास सिंह, उन्होंने बोला कि जितने खिलौने लगेंगे बच्चों की फिसल पट्टी वगैरह वो देंगे। ऐसे और लोग आगे आ रहे हैं। अब हमें आवश्यकता है वो बहुत सारे बच्चे, दो तरह के बच्चे होंगे, हो सकता है बच्चे अनाथ हो, और अधिकतर बच्चे हमारे पास वो है जिनके पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, बट बच्चे हमारे बीच रहेंगे और वो इस स्वच्छंद वातावरण में आगे बढ़ेंगे। तो कल 10-15 साल कल पूरा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि हमें जब सोच के और यहाँ तक आने में इतने कम समय में। और मैं यही कहूँगा कि पिछले जब से हम गए, राजीव अंकल जी का 2-3 बार फ़ोन आ गया, हमारे लिए बड़ी मतलब खुशी की बात है। आप तो शुरू करो। और इनके जो भाई साहब हैं मोहन अंकल जी, दोनों भाइयों को ईश्वर ने किसी विशेष प्रयोजन से इस धरती पे भेजा है, तो ये हमें मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इन्होंने जो अभी तक जीवन में बहुत कुछ सोच रखा था, कैसे राष्ट्र के लिए कुछ हो। और अंकल जी ने अभी आया तो एक ही चीज़ मुझे अभी बात कर रहे थे तो बताया कि एक इंसान है जिनके बारे में वो बता रहे थे कि उनका बस एक ही था कि राष्ट्र में अच्छे इंसानों की कमी है। तो बस उनके विचार, हमारे विचार एक जगह जाके मिल रहे हैं। हमें भी वही लगता है कि राष्ट्र में अच्छे इंसान होंगे तो राष्ट्र में बहुत सारे विकास कार्य होंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। और बस अब शुरुआत हो गई है। ज़मीन ही सबसे बड़ी बात थी, अब बच्चे आएंगे, पर्यावरण में सब कुछ रौनक आएगी, और ऐसे करके बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएगी। आज हम यहाँ काला पीपल के पास में बानियाखेड़ी गांव है। राव साहब मराठा जी है, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हाँ। और इनकी 60 बीघे जमीन है, और इस पे अनाथ बच्चों का आश्रम बनने जा रहा है, और आज से शुरुआत हो रही है। बाबूजी ने बता दिया कि जितना निर्माण करना है, जो करना है, मेरी जमीन पूरी आपके लिए समर्पित है। और पूरे समर्पित भाव से इन्होंने इस जमीन को हमारे सुपुर्द की है कि आज से काम शुरू करो, चाहे जितना निर्माण करो, चाहे जितना बगीचा लगाओ। तो मैंने भी प्रण लिया है कि यहाँ इसको कश्मीर बनाना है। पानी की व्यवस्था बाबूजी करेंगे, और फलदार पौधे बच्चे यहाँ है तो वो जैविक सब्जी और जैविक फल, और आने वाले जो भी माता पिता यहाँ मिलने आए उनको यहाँ फल का उपहार मिले, ये हमारी भावना है। और ये आज हमारे सामने पहला बच्चा अंशुमन पाटीदार जो समर्पित भावना से इस स्कूल से जुड़े, और इनसे पूछा कि स्कूल से जुड़ोगे, क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? फौज में जाऊंगा। ये फौज में जाना चाहते हैं, और इनका सपना साकार हो। ऐसे हजारों लाखों बच्चे का सपना साकार होगा, ऐसा स्थान यहाँ बनेगा। इस बाबूजी की प्रेरणा से हम यहाँ पूरी मेहनत से काम करेंगे, और हम बाबूजी का स्वागत करते हैं। पिछली बार हम आए थे और आज पहला वापस, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस जगह से अंकल जी से ऐसा लगाव और प्रेम, और मतलब क्या कहूँ, मतलब शब्द नहीं है। बिल्कुल अंकल जी की जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी भावनाएं हैं, वो दोनों एक ही जैसी हैं। और इस एज में इस तरह का इंथुजियाज्म जो हमने देखा है, मतलब देश के लिए कुछ होना चाहिए, समाज के लिए कुछ होना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, वो इतना बड़ा सोच पा रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से जो हमारा विज़न है, कहीं ना कहीं उनके थॉट, हमारे विचार सब एक समान ही हैं। और अंकल जी ने मतलब आज के टाइम में अगर हम देखें तो लोग छोटे से एक छोटा सा अमाउंट बोलो या छोटी सी जगह के लिए इतना वाद विवाद करते हैं, पर अंकल जी ने इतनी सारी ज़मीन जो है पूरी ऐसे ही दे दी कि यहाँ पे आप जो है बच्चों के लिए पूरा जो भी डेवलप करना है वो करें। तो अंकल जी की भावनाएं बहुत ही प्योर हैं,
और हम लोग आज फाइनली जो होता है कि हमें फाइनली आज पूरा अथॉरिटी मिल गई है और बहुत ही जल्द लगभग 1 वीक में इसका काम शुरू हो जाएगा पूरा डेवलपमेंट का और ये सारा कुछ। तो अंकल जी का पूरा सपोर्ट है। वही है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, बस उनको एक जगह आना बाकी है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ना बाकी है। तो उसकी शुरुआत हो गई है धीरे धीरे। यही एक है ना कि कारवां चलता जाएगा और ऐसे ही लोग मिलते जाएंगे और आने वाले कुछ साल में 5 साल 10 साल में एक बहुत ही बड़ा जो है चमत्कार होगा। शायद जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, आसपास खुशहाली का माहौल हो, उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि कहीं ना कहीं एक जो विज़न है, जो सर ने एक विज़न लिया था, उसकी जो शुरुआत फाइनली हो गई है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। जब लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे और आज आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है राजीव जी अंकल जी से मिलके। और सबसे अच्छी बात यह कि रजनीश जी जो विज़न लिया था, देखिए अगर आप कोई विज़न लेते हैं तो लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। रजनीश जी ने विज़न लिया था कि छोटे बच्चों को बड़ा करके और देश हित में, राष्ट्र हित में उनके लिए प्रेरित करेंगे। तो राजीव जी ने यहाँ पे अपनी ज़मीन को दी है कि आप यहाँ पे इसको डेवलप करें और जितना चाहे उतना यूज़ करें, बिल्डिंग बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए कैसे कारवां बढ़ता है। राजीव जी ने जैसे कहा तो हमारे अमृत भैया हैं, इन्होंने कहा कि ये पूरी डेवलपमेंट करने की जवाबदारी मेरी, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, इसको पूरा डेवलप करने का मेरी तरफ से श्रम रहेगा और ये पूरी यहाँ पे हरियाली बनाएंगे। जैसे हम अभी केरल वगैरह में घूमते हैं इस टाइप से यहाँ पे बनाएंगे, फलदार पौधे लगाएंगे। जैसे इन्होंने बताया अभी कि यहाँ पे बच्चों के लिए जैविक सब्जियां उगाएंगे, जैविक पौधे फ्रूट्स रहेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें की व्यवस्था रहेगी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जब बच्चे बड़े होंगे और जो रजनीश जी ने सपना देखा है कि राष्ट्र हित के लिए कुछ करेंगे और वो जब गोल्ड मेडल और ये जीतेंगे, जब लगेगा हमको कि यार हमने जीवन में कुछ किया है।